हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रख। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। GDP का हदफ 4.2% और महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ और तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है। करंट अकाउंट खसारा 2.1 अरब डॉलर मुख्तस। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तक तनख्वाह वाले मुलाज़मीन के लिए टैक्स शरह 5 से कम करके 2.5% कर दी। 22 लाख सालाना तनख्वाहदार पर टैक्स की शरह 15 के बजाय 11%। 22 से 32 लाख वालों के लिए 23% करने की तजवीज़। कम आमदनी वाले तबके को घरों की तामीर या ख़रीदारी के लिए सस्ते कर्ज दिए जाएंगे। छोटे किसानों को बगैर ज़मानत के 1 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। एक नया क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बगैर किसी ज़मानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम करेंगे। हुकूमत ने शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा कर दिया। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स भी आयद। 70 साल से कम उम्र पेंशनर्स की 1 करोड़ से ज़ायद आमदन पर भी टैक्स अदा करना होगा। कम और दरमियानी पेंशन वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार। 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न को बहुत आसान कर दिया जाएगा। टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। तनख्वाहदार और छोटे कारोबारी वकील की मदद लिए बगैर ही गोशवारा भर सकेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का ऐलान। बजट तकरीर में कहा, FBR की डिजिटाइजेशन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। FBR को तब्दील किए बगैर मुआशी अहदाफ हासिल करना मुमकिन नहीं। आइंदा वाली साल में नॉन फाइलर्स की गिरद घेरा मजीद तंग। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत से भी महरूम। गाड़ी, गैर मनकुला जायदाद, सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेंगे। दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद। 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। मुकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी में 5% की कमी। खाम माल पर ड्यूटी 20 के बजाय 15% होगी। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरे स्लैब में 3.5 से कम करके 2% और तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विदहोल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों के ट्रांसफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। वज़ीर ख़ज़ाना का 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फुट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। यामेर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए, कराची बल्क वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए, कलरी बागार फीडर केनाल के लिए लाइनिंग के लिए 10 अरब रुपए और इंडस बेसिन सिस्टम पर टेलीमेट्री सिस्टम के लिए 4.4 अरब रुपए रखे गए हैं। आइंदा बजट में वजारत आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। द्यामेर और भाषा डैम के लिए 32.7 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब और बलूचिस्तान के 3 डैम्स के लिए 5 अरब भी मुख्तस। बजट में कराची के 4 के लिए 3.2 अरब रुपए भी रखे गए हैं।
माली साल 2025-26 के तरक्याती प्रोग्राम में एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम का एक बड़ा हिस्सा पन बिजली मंसूबों से बिजली की तरसील के लिए मुख्तस है। पावर सेक्टर में बड़ी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हुसूल के लिए मनसूबाबंदी कर ली। आने वाले दिनों में बिजली सस्ती होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। बजट तकरीर में कहा कि मंसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की। 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घरों से मुआहदे ख़त्म कर दिए। माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए फी लीटर के हिसाब से कार्बन लेवी आयद कर दी। फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए के हिसाब से 2665 रुपए फी मिलियन टन कार्बन लेवी आयद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी आयद कर दिया। आला तालीम की मद में HEC को 170 मनसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए फराहम किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 21 अहम मनसूबों के लिए 14.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा बजट में तालीम का बजट 112 अरब 68 करोड़ रुपए और सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 734 अरब रुपए का बजट रखा गया है। आइंदा माली साल के लिए PM यूथ स्कीम के लिए 16 अरब, वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए सुमेडा फंड 3 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलतों में वसअत दी जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद के लिए ऑनलाइन सिस्टम होगा। ओवरसीज़ को झूठे मुकदमात से बचाने के लिए सिविल क़वानीन में तरामीम होंगी। स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड्स मिलेंगे। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2250 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल ख़तरात से दो चार है। मुसल्लह फ़ौज की खिदमत के एतराफ़ में अफसरान और जवानों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। ये अखराजात मुख्तस दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। बजट इजलास में अपोजिशन का रिवायत को बरकरार रखते हुए अलामती मुजाहरा, ऐवान में शदीद नारेबाजी और हंगामा आराई। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बजट दस्तावेज़ात की कॉपियाँ फाड़ कर उछाल दी। हालिया जंग में मौश के तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त फाश दी। मौशी मैदान में भी मुखालफिन को शिकस्त देंगे। भारत सिंध तास मुआहदे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने पानी के हक़ में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत और अवाम ने संगीन चैलेंजेस का मुकाबला किया। कौम की मेहनत से मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। मईशत में इस्तेहकाम के मुस्बत अशारिये सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मुकम्मल हिमायत का अदा। आलमी बिरादरी से गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को ज़रूर आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वफाकी बजट को अवाम दोस्त और मुतवाज़न करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहा कि बजट में मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया गया। मसनूई महंगाई मज़ीद कम होगी। मईशत की तरक्की का समर हर फ़र्द तक पहुँचाने के लिए पुराज़्म है।
वफाकी बजट पर ताजरों का मिला जुला रुझान, सदर FPCCI का शरह सूद 7% करने का मुतालबा, कहा ज़राअत की मनफी ग्रोथ पर तशवीश है, हुकूमत उस पर काम करे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों ने कहा कि कुछ चीज़ों में अभाम मौजूद है, बजट को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑनलाइन काम करने वालों को टैक्स नेट मिलाने को खुशाइन करार दे दिया। भारतीय इक़दामात इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक नताइज का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को वेस्टमिंस्टर पैलेस में ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत बग़ैर किसी जवाज़ और तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का मुर्तकिब हुआ, बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। सिंध तास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर जामे मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है या नहीं, फैसला जल्द हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इक़्तिसादी सर्वे में हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन रही, कोई भी टारगेट हासिल नहीं हो सका, हुकूमत निजकारी कर सकी, ना ही अवाम को रिलीफ दे सकी। बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी वजारत हज और उम्रा का एक्सीलेंसी अवार्ड पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। रवां साल आज़मीन की शिकायत में 72% कमी आई। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तानी आज़मीन को मिसाली सहूलियात फराहम की गईं। हज 2025 माजी के किसी भी हज के मुकाबले में एक तारीख़ी और बेहतरीन हज रहा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के करीब अफसोसनाक वाक़या, घर के पानी के टैंक में सफाई के दौरान दम घुटने से 4 अफराद जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक, जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और क्रिकेट के लिए शानदार खिदमत का एतराफ़, ICC ने कौमी विमेंस टीम की साबिक कप्तान सना मीर को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की साबिक कप्तान को मुबारकबाद, कहा कि सना मीर ने सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद और मुल्क का नाम रोशन किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।